थंबनेल देखकर ही आप सब लोग समझ गए होंगे कि जीडीएस के ऊपर कितना प्रेशर आने जा रहा है। तो हाल ही में जो सारा एक्टिविटी पोस्ट ऑफिस में चल रहा है वो जीडीएस के लिए चिंता के कारण बन चुका है। उसके ऊपर दोस्तों कुछ दिन पहले ही आप सब लोगों को पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक बिजनेस रिव्यू मीटिंग किया था और उस मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन लिया गया है जो वाकई में सिर्फ जीडीएस नहीं, उसके साथ जितने भी सारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ है ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए चिंता का विषय बन गया है। तो इधर पर देखिए दोस्तों, दर्पण का छुट्टी होने जा रहा है और कुछ दिन बाद ही दोस्तों आईएमए आएगा दर्पण के जगह में, यानी कि इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन दर्पण को रिप्लेस करके आईएमए के माध्यम से काम किया जाएगा। और दोस्तों पोस्टल टेक्नोलॉजी जो है वो और भी एडवांस होगा। और दोस्तों इधर पर देखिए पोस्ट ऑफिस में अब म्यूचुअल फंड भी आने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो फोटो, मूव साइन हो चुका है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जल्द ही पोस्ट ऑफिस में म्यूचुअल फंड भी शुरू होने वाला है, लेकिन हम सब लोगों का चिंता का विषय ये नहीं है। इधर पर देखिए दोस्तों, एक पेपर कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। पोस्टल डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग ए बिजनेस फिगर पर एम्प्लॉय, यानी कि जितने भी सारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ है सब लोगों को चुन चुन कर टारगेट दिया जाएगा। और मैं ये जो बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये दोस्तों मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये 100% ऑफिशियल है दोस्तों, तथ्य पर आधारित है। तो आप इधर पर देख सकते हैं दोस्तों, कई सारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ तो सुनने में भी आ रहा है ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। एक सीनियर पोस्टमैन जिनको मैं जानता था, इतना ज़्यादा प्रेशर दिया गया आईडीसी के बाद उनके ऊपर कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। और अब दोस्तों इंडिया पोस्ट पर एम्प्लॉय फिगर रिव्यू करके हर एक एम्प्लॉय को टारगेट देने वाला है। और ये देखिए दोस्तों, ये एक पेपर कटिंग है, दूसरे लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट इज बिल्डिंग ए बिजनेस फिगर फॉर एम्प्लॉय। तो दोस्तों क्योंकि म्यूचुअल फंड भी अब आने वाला है तो सही है कि प्रेशर सब लोगों के ऊपर बढ़ेगा। इधर पर देखिए, कुछ दिन पहले दोस्तों इंडिया पोस्ट ने एक ट्वीट किया था। इधर पर देखिए कहा गया है, कम्युनिकेशन जो मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके उपस्थिति में एक बिजनेस मीट हुआ 2025-26 बिजनेस परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। और देखिए 15 ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन लिया गया है, यानी कि दोस्तों 15 ऐसा डिसीजन लिया गया है जो डिसीजन लेने के बाद डिपार्टमेंट सोच रहा है कि डिपार्टमेंट में रेवेन्यू बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि डिपार्टमेंट जो भी करता है इनकम टू कॉस्ट रेशियो रिव्यू करने के बाद ही करता है, यानी कि डिपार्टमेंट सबसे पहले देखता है उस चीज़ से डिपार्टमेंट का कितना इनकम होने जा रहा है और कितना लॉस भी होने जा रहा है। तो इनकम टू कॉस्ट रेशियो डिपार्टमेंट कंसीडर करता है। एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू जो हुआ था उसमें भी यही आलोचना किया गया था दोस्तों। तो 15 ऐसा एक्शन लिया जाने वाला है जिसके मदद से दोस्तों पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे सुधार आने वाला है। तो देख लेंगे क्या क्या बात किया है। तो इधर पर देखिए दोस्तों, आप पूरा फोटो देख सकते हैं उस दिन का जिस दिन बिजनेस मीटिंग हुआ था, और 15 एक्शन लिया गया है। इधर पर देखिए एक एक करके, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। जो जो इंपॉर्टेंट है जीडीएस के लिए मैं वो सब कुछ आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप 1 से लेकर 5 तक देखें तो वही कहा गया है कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, उन लोगों को कैसे बीओ तक या फिर कोई भी पोस्ट ऑफिस तक ले आना है, उनका अकाउंट खोलना है, उनको अच्छा सर्विस देना है, वही सब कुछ इधर पर बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि हर सर्किल को टारगेट अलॉट कर दिया जाएगा। और जो दोस्तों 6 नंबर पॉइंट पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीएस के लिए कि ऑल ब्रांचेस और ऑफिसेस विद 0 ट्रांजैक्शंस टू सबमिट डिटेल रोड मैप्स फॉर रिवाइवल और रैशनलाइजेशन। तो दोस्तों इसका मतलब है जो भी सारे बीओ में नील ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कोई अकाउंट ओपन नहीं होता है, महीने में एक भी अकाउंट नहीं हुआ है, पीएलआई आरपीएलआई का पकड़ियो नहीं होता है, तो उन सब बीओ के लिए दोस्तों बुरा वक्त आने वाला है। वो सारे जीडीएस के लिए भी बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि इधर पर साफ साफ कहा गया है कि जो सारे बीओ में नील ट्रांजैक्शन होता है उन सब बीओ के सुधार के लिए दोस्तों एक्शन लिया जाएगा। और इसके बाद अगर देखिए 7 नंबर पॉइंट पर, तो देखिए लिखा गया है बीओज एक्शन टाइमलाइन और सर्किल टू सबमिट बीओज नील ट्रांजैक्शन रोड मैप विद इन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर ही जो सारे बीओ में नील ट्रांजैक्शन होता है उनके सुधार के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए बोला गया है। उसके बाद देखिए क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग पुश, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। इधर पर देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड दोस्तों जो टारगेट सिस्टम है उसको लॉन्च किया जाएगा, इंडिविजुअल रेवेन्यू टारगेट्स। तो ये जो 9 नंबर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी एम्प्लॉय टू हैव ए रेवेन्यू टारगेट, ए कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस विल बी अफोर्सेड बाय असाइनिंग इंडिविजुअल रेवेन्यू टारगेट्स अक्रॉस ऑल लेवल। दोस्तों ये जो पॉइंट है देखिए, कहा गया कि हर एक एम्प्लॉय को रेवेन्यू का टारगेट दिया जाएगा, चाहे वो एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, पोस्टल असिस्टेंट हो, या फिर जीडीएस बीपीएम एबीपीएम या फिर पैकर भी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सब लोगों को टारगेट रहेगा दोस्तों। अब सिर्फ जीडीएस ही नहीं, सब लोगों के बुरा वक्त आने वाला है। और देखिए दोस्तों, कहा गया है कि हर एक एम्प्लॉय को रेवेन्यू टारगेट दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट को सिर्फ जीडीएस ही देखता है, जीडीएस ही दिखता है, क्योंकि कोई भी टारगेट पीओ को नहीं दिया जाता है, पोस्टमैन को नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बीओ में जीडीएस बीपीएम एबीपीएम को दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, हर एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया जाएगा और उसका हिसाब भी लिया जाएगा। और इधर पर देखिए डिफाइंड परफॉर्मेंस टारगेट, इधर पर कौन कौन से सेक्टर में कितना टारगेट दिया गया है सब कुछ इधर पर है। और देखिए 11 से लेकर 15 तक आप देख सकते हैं पूरा पॉइंट।
और दोस्तों इधर पर जो खास है 13 नंबर पॉइंट पर कि रिवार्ड सिस्टम भी लागू किया जाएगा ईच लेवल पर, यानी कि बीपीएम एबीपीएम जीडीएस लोग जो है उन लोगों को एक रिवार्ड सिस्टम भी दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जा सकता है या फिर मेडल ट्रॉफी ये सब कुछ दिया जा सकता है। सिर्फ जीडीएस ही नहीं, हर लेवल पर जैसा एमटीएस पोस्टमैन पीए सब लोगों को अब से दोस्तों रिवार्ड दिया जाएगा अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया जाता है। जैसे अगर D+0 में कोई पोस्टमैन फर्स्ट आता है तो उनको भी रिवार्ड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और मेन बात तो यही है दोस्तों, इधर पर देखिए कहा गया कि हर महीने अंत में सर्कल हेड के साथ बिजनेस रिव्यू मीटिंग किया जाएगा और सर्कल से हिसाब मांगा जाएगा कि कितना टारगेट पूरा किया, कितना अचीव हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। और इधर पर देखिए पेंशन के लेकर के एक बात किया गया है ECR यानी कि एक्सपेंडिचर कॉर्पोरेट रेशियो, इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा और 50% ECR के टारगेट भी सेट किया गया है दोस्तों, ठीक है। और इधर पर देखिए एक ही बात कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को कैसे सर्विस देना है, अच्छा सर्विस देना है, कैसे जो डिपार्टमेंटल स्कीम से सेल करना है, ये सब कुछ दिया गया है। मैं आपको हिंदी में भी दिखा रहा हूँ। इधर पर देखिए दोस्तों, आप हिंदी में देख सकते हैं, आप पॉज करके भी इसको एक एक करके देख सकते हैं दोस्तों। तो इधर पर देखिए मैं अब तक जो कुछ भी बोला हिंदी में अब दिया गया है। अब दोस्तों आप 11 से लेकर 15 नंबर पॉइंट तक हिंदी में देख लीजिए। तो दोस्तों मेन बात यही है कि अब बुरा वक्त शुरू हो गया है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि एक तो देखिए दोस्तों नया स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आने वाला है, जैसा कि म्यूचुअल फंड आएगा और D+0 का प्रेशर भी पड़ेगा। अमेजन फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप होगा दोस्तों, मेनली अमेजन के साथ, और D+0 OTP डिलीवरी ये सब कुछ इंश्योर करना ही होगा। तो पोस्टमैन और GDS MD के लिए जैसे प्रेशर रहेगा वैसे ही GDS MC और BPM के लिए भी टारगेट का प्रेशर रहेगा। और इतने दिन तक क्या होता रहा है कि अगर चाहे आप टारगेट फुलफिल करें या फिर ना करें, कुछ नहीं होता था, सिर्फ 2-1 डिवीजन में पुटअप होता था, सैलरी हेल्ड अप होता था और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब से दोस्तों और भी स्ट्रिक्ट होने जा रहा है सिस्टम और सबको टारगेट दिया जाएगा, चुन कर टारगेट दिया जाएगा, सबको टारगेट फुलफिल करना ही है। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।